अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 3.2 को बेटा कंप्लीट करेंगे। हमने 15 क्वेश्चन करवा दिए हैं, अब हमारे पास 16 क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3/2b, यानी कि 3 जो है ना उसके साथ b है, 3b/2 प्लस 2/3b ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन है 9b² प्लस 4/9b² -1। तो बेटा प्रोडक्ट कराना है, दो मेथड है। अब वो जो ऑलरेडी आप लोग करते हो, आप लोग क्या करते हो, मैं इसी पहले रफ वर्क में बताती हूँ। आप लोग करते हो जैसे 3b, ये 3 उतारा, b/, आप एक नंबर लेते हो, पूरा ब्रैकेट उतारते हो, 9b² 4 ये तरीका भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर दूसरा नंबर उतारते हैं आप, दूसरा नंबर है 2 3b/, इस तरीके से भी आप प्रोडक्ट करा सकते हो। अगेन यही ब्रैकेट उतार लेते हो, ये प्रोडक्ट करा सकते हो, क्योंकि उससे ये शो नहीं किया कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, नहीं। लेकिन हम एक्सरसाइज जब चला रहे हैं तो एक्सरसाइज हमारी कंटिन्यू रखते हैं, तो हम फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करते हैं। मतलब ये फार्मूला आपको नज़र आता है, कौन सा वाला फार्मूला लिख कर बताती हूँ मैं आपको अभी जी। इसमें फार्मूला नज़र आता है, कैसे नज़र आता है बताती हूँ। देखो बेटा, पहले आप इसको सपोज कर लो, पहले नंबर को ए सपोज कर लो और सेकेंड नंबर को सपोज कर लो बी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम यूज़ करते हैं ए बी करके, दो शुरू वाले ब्रैकेट में 2 नंबर है और लास्ट वाले ब्रैकेट में 3 नंबर है। फार्मूला भी जो हम करते हुए आ रहे हैं, पूरी एक्सरसाइज अगर आपने देखी है, वीडियो देखी है, तो आपको नज़र आ जाएगा a+b² ब्रैकेट, याद रखिएगा a² प्लस, सॉरी माइनस का आएगा ना क्योंकि प्लस का साइन है ना, -ab + b²। बेटा ये फार्मूला है, किसका फार्मूला है ये फार्मूला है आपका a³ + b³ का, ठीक है। अब देखें ये वाला फार्मूला इसके साथ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं प्रोडक्ट करने में, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, करके देखते हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से ये इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। अप्लाई करती हूँ और करके बताती हूँ मैं आपको कि ये पूरा जो मैटर है ना, ये जो आपको दिया हुआ है, सोल्यूशन जो दिया हुआ है, ये इसी के थ्रू दिया हुआ है, ठीक है। अब जब आपको ये पूरा फार्मूला खुला हुआ दिया गया है ना, तो आप इसको बंद करोगे सिर्फ, और कुछ भी नहीं करोगे। देखो कोशिश करते हैं, तो हम पहले आपको करके दिखाते हैं। ए की जगह क्या लगाना है, 3b/2, ओके, प्लस बी की जगह क्या लगाना है, 2 3/b, ओके। दोबारा से देखते हैं, ए की जगह क्या लगाना है, ए की जगह लगाना है 3b/2², ओके, माइनस ए की जगह यही लगाना है दोबारा 3b/2, बी की जगह लगाना है बेटा 2/3b, ओके। ए बी तो हो गया, ए बी हो गया, बी, अब प्लस ए बी, बी की जगह क्या लगाना है 2 3b², ओके। अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि फार्मूला कैसे बना, मतलब ये फार्मूला में मुझे कैसे पता चला कि ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है। बस ये देख लो, 2 नंबर है शुरू वाले ब्रैकेट में, पीछे वाले में 3 नंबर है। आपके दिमाग में यही वाला ब्रैकेट, यही फार्मूला आना चाहिए, सही, यही ट्रिक है। अब देखो सॉल्व करके देखो, अगेन वापस रिपीट ही होके आएगा। कैसे आएगा, 2 से 2 कट गया, चलो करके देखते हैं, फिर मिटा दूँगी, सही है, मिटा दूँगी। 3b/2 प्लस 2 3b, सॉल्व करके दिखा रही हूँ मैं आपको ताकि आपको समझ आ जाए। 3 3 = 9, b² = b², 2 2 = 4, माइनस 2 से 2 कट गया, 3b से 3b कट गया, क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो मैंने प्लस 2 2 = 4/3 3 = 9 b²। अब आपको कि ये अरेंजमेंट थोड़ा गलत है तो कोई मसला नहीं है, इन्होंने इसको शुरू में रख दिया, हम भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं। हम इसको क्या रखते हैं, हम इसको शुरू में रख सकते हैं और इसको कहाँ रख सकते हैं, आखिर में, इसमें कोई इशू नहीं है बेटा। तो हम इसको ऐसे करके भी रख सकते हैं। तो बच्चों ये देखो, रिपीट घूम फिर के दोबारा से वही रिपीट हो गया, इसका मतलब है मैंने फार्मूला जो है ना यूज़ किया है वो बिल्कुल ठीक यूज़ किया है। मैं इसको दोबारा सॉल्व नहीं करूँगी, क्योंकि सॉल्व करूँगी दोबारा क्वेश्चन बन जाएगा, तो हमारा मकसद ही नहीं होगा। तो इसका मतलब है ये पूरा फार्मूले का सोल्यूशन गिवन है, हमने डायरेक्टली फार्मूले का ये पोर्शन सोल्व करना है। तो हम इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। क्यों रिमूव करते हैं, क्योंकि हमारे पास दोबारा सवाल बन जाएगा, हमें सवाल नहीं बनाना, हमें तो आंसर देना है। तो आंसर हम ये करेंगे तब हमारा आंसर आएगा, क्योंकि गिवन में हमें ये पोर्शन है, अब हमें ये सॉल्व करना है। तो अब हमें क्या करना है,
ए सॉल्व करना है। तो ए की जगह पे हमने क्या लगाना है जी, 3b/2, उसके ऊपर क्या था क्यूब, हमने क्यूब लगा दिया, प्लस बी की जगह पे क्या लगाएंगे 2 3b क्या आएगा क्यूब आ रहेगा, होल क्यूब। सिर्फ सॉल्व करना है, 3 3 9 9 3 ये 3 जो है ना 3 टाइम होगा मल्टीप्लाई, 3 नहीं होगा बल्कि क्या होगा 3 × 3 × 3, 2 भी है ना 2 × 2 × 2, 3 3 9 9 3 27 ऐसे होगा बच्चों। तो 27/b³ बी क्यूब, 2 को 3 बार करो 2 × 4 4 × 8 सही है, प्लस 2 को 3 बार करो 2 × 4 4 × 8, 3 को 3 बार करो 3 3 9 9 3 27b³। अब पता है कुछ बच्चे क्या सवाल करते हैं, मिस इनको कैंसिल करते हैं, बिल्कुल नहीं करेंगे। साइन प्लस का या माइनस का होता है तो कैंसिलेशन नहीं होती फैक्टराइज में, मल्टीप्लाई का साइन होता है तो कैंसिलेशन होती है, याद रखना। और बच्चों ये आपका आंसर है जी। बेटा दूसरा क्वेश्चन भी सुन लें, सेम ही है। 7y² प्लस 9/7y² जी, 49y/4/81 प्लस 81/49/y/4 माइनस का 1। तो बच्चों वही दो नंबर आ रहे हैं, ऊपर से तीन आगे जो है वो तीन सेट में नंबर है। तो हमने करना क्या है, हमने बिल्कुल ही सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना, हमने फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला क्या है बच्चों, a + b a² माइनस ab प्लस b² और आगे क्या है बच्चों a³ प्लस b³। ठीक है, क्यूब का फार्मूला है प्लस वाला। ए की जगह क्या यूज़ करना है बेटा, ए की जगह यूज़ करना है 7y² प्लस 9/7y²। बच्चों कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है, 3 नंबर देख लो और आप ये 3 देख लो, बस आपको बस डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर लेना है। ए की जगह पे क्या करना है 7y² में हाँ लगा है, उसके बाद क्या है 9 आ गया, ये ए है बच्चों, इसको ए ही मानना है। ठीक है, कुछ भी हो आपने इसको ए ही मानना है। माइनस ए की जगह पे 7y²/9, उसके बाद है बी की जगह पे क्या लिखना है बच्चों 9/7y² ब्रैकेट क्लोज। अब लास्ट नंबर रह गया और वो है आपका बी, 9/7y² और यहाँ पर क्या है ऊपर स्क्वायर, एक तो ब्रैकेट इसका स्क्वायर एक होल स्क्वायर। बच्चों उसको सॉल्व नहीं करना, मैं करके बता दूँगी आपको, वही देखो नंबर आ जाएगा 7 7 ज़ा 49, 2 2 ज़ा 4, 9 9 ज़ा 81। ठीक है, अब ये देखो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कैसे कैंसिल होंगे, ये पूरा क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है ना, ये पूरा क्या बचेगा 1, -1 बचेगा, तो -1 यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं आपको बता नहीं रही हूँ, दोबारा सुन लो। अगर आपने पहले क्वेश्चन में नहीं सुना तो -1 जो है ना वो अरेंज किया है उसने, ये यहाँ से उठा के यहाँ लिख दिया। 9 9 ज़ा 81, 7 7 ज़ा 49 और 2 2 ज़ा 4। तो इसका मतलब मैं इसको दोबारा नहीं रिपीट करके नीचे लिखूँ, पहले क्वेश्चन में बता दिया था। अब हमने इस फार्मूले को क्या करना है, बंद करना है। ए की जगह पे क्या लिखूँगी बच्चों 7y²/9, क्या आ गया क्यूब आ गया, साइन है प्लस का, फिर आ गया बी की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों 9/7y² और ऊपर क्या आ गया क्यूब आ गया। बस ख़त्म हो जाएगा बच्चों सवाल। 7 को 3 बार करेंगे तो 7 7 ज़ा 49 और 49 7 ज़ा क्या होता है, तो 49 7 ज़ा होता है 343 और 2 3 ज़ा 6। अच्छा, अब कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे, इस 2 को भी 3 बार कर रहे होंगे, नहीं, पावर जो होती है ना, पावर सिंपल मल्टीप्लाई होती है, 2 3 ज़ा 6 करेंगे, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 नहीं करेंगे। सिर्फ कॉन्सेंट जो होता है ना नंबर, जिसको कॉन्सेंट बोलते हैं, ये जो नंबर होता है ना यही मल्टीप्लाई होता है, डबल ट्रिपल जितनी बार होता है ऊपर एक्सपोनेंट को देखते हुए उस नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, लेकिन जो पावर होती है वो क्या होती है, सिंपल मल्टीप्लाई होती है। अब 9 को भी 3 बार कर दो, 9 9 ज़ा 81, 81 9 ज़ा होता है 729। सही है, कर लेना बेटा कैलकुलेशन दोबारा से। 9 को 3 बार करो, 9 9 ज़ा 81, 81 9 ज़ा दोबारा वही आ गया 729। 7 को 3 बार कर लो, दोबारा यही आ जाएगा 343 और 2 3 ज़ा सिंपल करना है 6। बच्चों ये आपका आंसर है। अच्छा बेटा, अब ये क्वेश्चन जो दिया है वो माइनस में दिया हुआ है, माइनस देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, फार्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग हुई होगी तभी आपका साइन चेंज किया है इसने। तो बेटा ये आपका ए है, सही है।
और ये आपका क्या है, बी है। फार्मूला वही है बच्चों, कोई परेशान होना नहीं है, सिर्फ साइन पॉजिटिव आ जाएंगे और कुछ भी नहीं है, इसमें और कुछ भी नहीं है। चलें शुरू करते हैं, पहले मैं फार्मूला उतार लूँ जी। तो सवाल पढ़िएगा बेटा, और इसमें देखिएगा x एक्सपोनेंट 4 अपॉन 12 माइनस 12 अपॉन x एक्सपोनेंट 4 ब्रैकेट इज ओपन हो गया, x एक्सपोनेंट 8 अपॉन 144 प्लस, अच्छा मज़े की बात ये माइनस के साइन जब होता है ना सारे नंबर पॉजिटिव में होते हैं, 144 अपॉन x एक्सपोनेंट 8 प्लस 1। ठीक है, कोई परेशान होना नहीं है, वही फार्मूला है, आपने ये पोर्शन सॉल्व करना है। ठीक है, एक ही जगह ये यूज़ करना है, तो करते हैं एक ही जगह पे यूज़। क्या यूज़ करना है, x 4 12 माइनस 12 अपॉन x एक्सपोनेंट 4। ठीक है, अब हमने शुरू करना है क्वेश्चन ये वाला, एक ही जगह पे लिखना है x एक्सपोनेंट 4 अपॉन 12। अच्छा 4 बना दूँ, ये कभी 9 समझ लो। अच्छा जी, पावर क्या है इसके ऊपर, पावर है 2, तो हमने 2 लगा दी, प्लस एक की जगह पे यही लिखना है दोबारा x एक्सपोनेंट 4 अपॉन 12, बी की जगह पे लिखना है 12 अपॉन, अच्छा ये 9 लग रहा होगा सबको, ये 4 कर देते हैं, इसको सही से बना देते हैं, 4 है बच्चों ये। तो हम कहाँ थे जी, बी के नंबर उतार रहे थे x एक्सपोनेंट 4। मैं बोलती इसलिए रहती हूँ क्योंकि आप लोग को समझ आ रहा है कि वो कभी मार्कर की वजह से लग रहा होता है कि मिस जो है ना वो 4 नहीं 9 बना रही है, तो ऐसा नहीं है। तो ये हमारा जो है इसकी वैल्यू है 12 अपॉन x एक्सपोनेंट क्या है बच्चों, x एक्सपोनेंट 4 है। हमने इसको कर दिया क्लोज और फार्मूले का स्क्वायर लगा दिया, ये आपकी बात हो गई। अब हमने देखना है कि हमने फार्मूला सही लगाया, चेक कर लेते। 4 2 ज़ा 8, 12 12 ज़ा 144। ठीक है, ये कट गया, ये इससे कट गया, 12 कट गया, 12 कट गया, 1 आ गया, ओके। 12 12 ज़ा 144 और 4 2 ज़ा 8, इसका मतलब है फार्मूला सही है। हमने फार्मूले को करना है बंद, तो बंद कर देते हैं फार्मूले को। एक ही जगह क्या लगाएंगे, बिल्कुल x एक्सपोनेंट 4 अपॉन 12, उसके बाद क्यूब लगेगा क्योंकि फार्मूले में क्यूब था, माइनस, उसके बाद क्या लगाना है बच्चों, उसके बाद b के नंबर लगाना है, b के नंबर क्या है 12, x एक्सपोनेंट 4 और क्यूब फार्मूले का। सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। 4 3 ज़ा करेंगे, 4 को 3 बार नहीं करेंगे, 4 को सिंपल 3 टाइम करेंगे, 4 3 ज़ा 12। हाँ 12 को 3 बार लिखेंगे, 12 12 ज़ा 144 और 144 12 ज़ा, ये लेना पड़ेगा कैलकुलेटर, तो आपका आ रहा है 1728। क्या आ रहा है 1728 माइनस 12 को भी दोबारा 3 बार करेंगे तो यही वाला आएगा 1728 और 4 है बच्चों, ये 4 सही क्यों नहीं बनना आज, 4 3 ज़ा क्या होगा, 4 3 ज़ा हो जाएगा 12। तो बच्चों ये आपका है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन में भी यही है, सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर ब्रैकेट सी एक्सपोनेंट 4 प्लस 1 अपॉन सी एक्सपोनेंट 4 प्लस 1। तो बच्चों यही 2 नंबर हैं, आगे 3 नंबर है, फार्मूला समझ जाना है, ये पहचान है। तो फार्मूला क्या यूज़ होगा बेटा, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस नहीं आएगा प्लस ए बी प्लस का 1, और फार्मूला किसका है बच्चों, ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। सही है, फार्मूले के थ्रू चलेंगे। ए की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, सी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या यूज़ करेंगे 1 अपॉन सी स्क्वायर, ओके। यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, ए स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या यूज़ करेंगे सी स्क्वायर, और फार्मूले का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, दोबारा सी स्क्वायर, बी की जगह यूज़ करेंगे 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस, उसके बाद क्या है, अच्छा मैंने फार्मूले में बी लगाना है, मैंने 1 लगाया हुआ बताया, बी स्क्वायर की जगह क्या लेंगे 1 अपॉन सी स्क्वायर, और फार्मूले पे स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया जी। ये हो गया फार्मूला, बन हो गया, खुला हुआ है फार्मूला। तो हमने चेक करना होता है कि हम सही हैं गलत हैं, चेक कर लेते हैं। सी स्क्वायर 1 अपॉन सी स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 हो गया, ये कट गया और बचा 1 1 साइड पे लिख दिया, 2 2 ज़ा 4, ये हो गया भाई कंप्लीट, यानी कि हमने कोई गलती नहीं करी। हमने सिर्फ क्या करना है, ए पकड़ना है यानी कि सी स्क्वायर, उसके ऊपर क्या लगा देना है, क्यूब लगा देना है, माइनस बी की जगह पे लिखना है 1 अपॉन सी स्क्वायर, और इसके ऊपर भी क्या लगा देना है, क्यूब लगा देना है, कुछ भी नहीं करना। सी 3 2 ज़ा कितना, 2 3 ज़ा कितना होता है 6, 1 अपॉन 3 2 ज़ा कितना होता है 6। तो बच्चों ये आपका आंसर है। बेटा इस क्वेश्चन में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का पहला वाला क्वेश्चन देखेंगे सेम है, लेकिन इस बार इन्होंने बता दिया कि आपने फार्मूला ज़रूर यूज़ करना है। फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट बाय यूजिंग दी
रिलेवेंट फार्मूला, मतलब वो कहता है फार्मूला आप यूज़ करना है। अब हम उससे भी पहले फार्मूला यूज़ कर रहे थे बच्चों, तो अभी भी हम फार्मूला यूज़ करेंगे, कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप देख लो 2 नंबर है और आगे 3 नंबर है, तो यूज़ कर लेंगे फार्मूला। साइन पहला नंबर आपको हेल्प कर रहा है कि आपका प्लस का फार्मूला यूज़ होगा, तो हम पहले यूजिंग फार्मूला लिख लेते हैं। जो आप लिखते हैं क्या लिखेंगे, यूजिंग फार्मूला, कौन सा वाला बच्चों, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला है। और ये फार्मूला किसका होता है बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है। ओके, ए की जगह आपने यूज़ करना है 2x, चलो कर लेते हैं, 2x स्क्वायर करना है, अच्छा स्क्वायर भी है, प्लस 3y स्क्वायर, ये बी की जगह यूज़ करना है। दोबारा वही करना है, सेम क्वेश्चन है, आगे जाके देखेंगे थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन ये वाले क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, अब ये भी करते हुए आए। अच्छा, ए की जगह क्या लिखना है, 2x स्क्वायर, बी की जगह पे लिखना है 3y स्क्वायर। अच्छा, यहाँ तक तो पहुँच गए। अब ये वाली बारी है, प्लस बी की जगह पे लिखना है 3y स्क्वायर और होल स्क्वायर। बच्चों आप ज़रा देखो, कोशिश करो कि सारा बिल्कुल वही बनना है या नहीं बनना, देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा एक्सपोनेंट 4 माइनस, ओके माइनस, इस बार देखो बिल्कुल बीच में दिया हुआ है, सही पोजीशन पे 1 होता है ना, 1 को हमेशा लास्ट में ले जाते हैं। अच्छा चलो, नंबर से नंबर मल्टीप्लाई होगा, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 ज़ा 6 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यूँ का यूँ ही रहेगा, प्लस 3 3 ज़ा 9 और इसके ऊपर 2 है, तो 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब है बिल्कुल सही फार्मूला है, कोई गलती नहीं कि हमने फार्मूला चूज़ करते हुए। तो क्या करना है, बाकी इससे पार्ट करना है, बाकी पार्ट में क्या है, बंद करना है फार्मूला, क्योंकि सोल्यूशन करेंगे दोबारा सवाल बन जाएगा। तो हमने ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। जब ये गिवन होता है ना बच्चों, तो ये सॉल्व करना होता है, और जब ये गिवन होता है तो इसको सॉल्व करना होता है, समझ गए। आज हमें ये गिवन है तो ये बंद करना है, तो हमारे पास ए की जगह पे क्या आएगा, 2x स्क्वायर वाला है, और इसके फार्मूले का क्यूब आ गया, इसका साइन है प्लस का, बिल्कुल इसी तरीके से 3y उतारेंगे और फार्मूले को उतार देंगे 3। अभी तो काफ़ी क्वेश्चन हो गए, 5वां क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। 2 को 3 बार करेंगे, नंबर है, ठीक है, कॉफिशेंट है, इसको कॉफिशेंट कह रही है, कॉन्सेंट कॉफिशेंट है, सॉरी कॉफिशेंट है, इसको 3 बार करेंगे, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, मैंने पिछले बार कॉन्सेंट बोला था। अच्छा, तो यहाँ पर हो गया x की पावर है 2 3 ज़ा क्या हो गया 6, 3 को 3 बार करोगे 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 और 2 3 ज़ा हो गया 6। बच्चों ये आपका आंसर है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ काफ़ी बड़ा हो गया है, कंटिन्यूड मीन्स होती है ना, मुस्तकिल चलते रहना। तो x माइनस वाई ब्रैकेट x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ब्रैकेट x एक्सपोनेंट 4 प्लस वाई एक्सपोनेंट 4। तो बच्चों अब ये आपने खुद सोचना पड़ेगा कौन सा फार्मूला यूज़ होना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि कोई भी 3 नंबर नहीं है। जो गुज़िश्ता इससे प्रीवियस जो हम फार्मूला कर रहे थे वो यूज़ हो नहीं सकता, क्योंकि आगे वाले ब्रैकेट में 3 नंबर होना ज़रूरी है, और यहाँ मेरे पास किसी भी ब्रैकेट में 3 नंबर नहीं है, सब में 2 2 नंबर हैं। तो जो हम कंटिन्यूड करेंगे, हम पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके सॉल्व करेंगे। तो बच्चों पहले छोटे से शुरू करते हैं। अगर अरेंज नहीं है बुक में या कभी कभार पेपर में अरेंज नहीं हुआ था, पहले ये आ जाता है, कोई मसला नहीं है, आपने छोटे से बड़े की तरफ इसको अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम इसको करेंगे, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। कौन से वाले को करेंगे बच्चों जी, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अब ये वाले ना ये एज इट इज़ उतारते जाओ, इसका कुछ काम नहीं है, ठीक है, ये एज इट इज़ उतरेंगे, इनका भी कुछ भी काम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम ज़ाया करेंगे, यहाँ बस उतरते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो हमने सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करना है, इसको अभी रहने देना है। इन दोनों को देख के कुछ याद आएगा आप सबको, बहुत बहुत अच्छा फार्मूला जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ए माइनस बी और ए, इसको ए से पोस्ट करो, इसको बी से पोस्ट कर लो। तो हमने इन दोनों को सॉल्व करना है, तो इन दोनों का फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद आया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फार्मूला है ए माइनस बी ए प्लस बी। ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो हम कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन में, इसको डाल कर देखते हैं। तो हमने डाला एक्स माइनस वाई और हमने डाला एक्स प्लस वाई, किसका फार्मूला बनता है, यह डॉट लगा के लिख देना, यूजिंग फार्मूला लिख देना, ठीक है। तो यह फार्मूला तो खुला हुआ है ना, अब इसमें क्या करना है, बंद करना है। अभी हम फार्मूला बंद ही करते आ रहे इतनी देर से, तो ये खुला हुआ है फार्मूला, इसको बंद करना है, तो यानी कि हमें ये पोर्शन करना है, इसको भूल जाना है। तो 2 बार एक्स है, यहाँ पर भी है, तो हमने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस बी की जगह लिखेंगे वाई स्क्वायर, एक्स एक्सा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई वाई हो गया वाई स्क्वायर। तो बच्चों ये पूरा सॉल्व हो गया। अब इजीली एक चीज़ और भी बता देती हूँ, कोई मुश्किल लगे, फार्मूला नहीं आ रहा तो हम ऐसे भी करते हैं, एक्स एक्सा एक्स स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर। ये 2 बार एक्स से तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, वाई 2 बार थे तो स्क्वायर लगा दिया,
एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ऐसे भी देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इनको हमने डाल दिया एक ब्रैकेट में। हाँ, वो जो ऊपर में छोड़ के गई थी ना, जो टाइम्स आया करें नंबर, ये एज इट इज़ उतारना है, ये साथ साथ चलेंगे बस। ये एक्स है बच्चों, कभी गलती से 2 मत समझना, मैं भी अभी 2 समझ रही थी इसको। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स एक्सपोनेंट 4 वाई एक्सपोनेंट 4। ये मैं उतार इसलिए रही हूँ क्योंकि उतारना पड़ता है बेटा, तो ये बस उतारते ही रहना है जब तक इनकी बारी नहीं आएगी। कंटिन्यू करना है ना इसको, कंटिन्यूड प्रोडक्ट आ रहा है। तो अब किसकी बारी आएगी बताओ? एक दो ही सेट चाहिए होते, काम के 2 ही सेट हैं, तीसरा वाला बेकार होता है। तो ये दूसरे वाले को उतारेंगे इसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो है ना, अब ये एज इट इज़ उतरेगा, ठीक है। ये मैं अभी उतार नहीं रही, मेरी कॉन्सेंट्रेशन इन दोनों सेट पे है। फार्मूला अगेन रिपीट यूज़ होगा, कौन सा वाला? यही वाला फार्मूला, दोबारा नहीं उतार रही हूँ, आप उतार लेना, ठीक है। अगेन यही फार्मूला यूज़ होगा। एक ही जगह पे क्या लिखूँगी बच्चों में? एक्स स्क्वायर। फार्मूले का फार्मूला का ये ना, चलो उतार ही देती हूँ यार, उतार देती हूँ ताकि आपको थोड़ी सी, लेकिन सवाल थोड़ा लंबा हो जाएगा बार बार फार्मूला उतारने से। तो हम क्या उतारेंगे यहाँ पर? एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जी बिल्कुल एक ही जगह पे यूज़ करेंगे, एक्स स्क्वायर, फार्मूले के अंदर क्या था? स्क्वायर, हमने लिख दिया स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर। तो बी की जगह क्या लिखूँगी मैं? वाई होल स्क्वायर। हाँ बता रही हूँ दोबारा से बेटा, सुन लो, एक्स वाई, मैं दोबारा नीचे नहीं रिपीट कर रही, ठीक है। तो ख़त्म कर देते हैं। 2 2 सा क्या होता है? 4 माइनस 2 2 सा क्या होता है बच्चों? 4। ये हो गया। हाँ, कहाँ छोड़ के गए थे इसको हम? ये रहा, ये हम यहाँ इसको छोड़ के गए थे, नहीं ऊपर छोड़ के गए थे, ये रहा, ये ऊपर छोड़ के गए थे। तो इसको पहले लिखने का काम कर लूँ ताकि आपका ये प्रॉब्लम, इसलिए मैं आखिर में बता रही हूँ कि आपको परेशानी ना हो। बाकी उतार तो मैं उसी टाइम भी सकती हूँ, उतार सकती हूँ मैं उसको, लेकिन अभी मैंने कहा थोड़ा इसको अलग रखते हैं। अच्छा जी, हमने 2 पोर्शन 2 सेट, बस 2 सेट पकड़ना है, करना है, सॉल्व करना है, ख़त्म करना है, फिर तीसरा सेट उतारना है। अब ये 2 तो हो गए सॉल्व। अब ये तीसरा वाला जो बचा ना, लास्ट वाला, इसको भी इसी फार्मूले से करते हैं। और अब मैं दोबारा फार्मूला नहीं उतार रही हूँ, एक ही जगह पे एक नंबर उतार दूँगी क्योंकि अब बच्चे अब बड़े हो गए, अब समझ गए होंगे। ये 2 बार है तो हमने फार्मूले के थ्रू चलना है। फार्मूला का ये रहा, ए के ऊपर स्क्वायर लगाना है और इसका बी पकड़ना है, और बी के ऊपर क्या लगाना है बच्चों? बी के ऊपर भी लगाना है स्क्वायर। क्या करना है बेटा? बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बट 4 2 सा क्या करना है? 8, और 4 2 सा क्या करना है? 8। तो बच्चों ये आपका आंसर है। अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन देखिएगा, नई बुक के हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन बनाया है क्योंकि ये क्वेश्चन पहले बुक में नहीं था, और जो टू वाला क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ वो पुरानी बुक का है और ये नई बुक का है। मैंने दोनों ही डाल दिए आपके लिए कि कोई पुरानी बुक से कर रहा है तो पुरानी बुक का भी वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन वो नई बुक में नहीं है, तो मैंने नई बुक से क्वेश्चन निकाल के डाला है। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर 4 एक्सपोनेंट 4 प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y एक्सपोनेंट 4। तो बच्चों यही एक 2 नंबर का ब्रैकेट और एक में 3 नंबर है, तो फार्मूला आप आसानी से देख सकते हैं कौन सा वाला, क्यूब वाला फार्मूला होगा, लेकिन माइनस वाला होगा क्योंकि माइनस का साइन है शुरू में। यह आपको हेल्प कर देता है, मैंने कहा था कि कौन सा साइन है, कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। तो बच्चों ये आपका हो गया माइनस का फार्मूला, मैंने लिख दिया है। और ये कौन सा फार्मूला है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। ये आपने सॉल्व करना है, ये आपको गिवन है। तो नंबर डालने की कोशिश करते हैं। ए की जगह पे क्या डालेंगे? 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। ए की जगह पे क्या उतारेंगे बेटा? 2x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फार्मूले का स्क्वायर, प्लस 2x स्क्वायर, फार्मूला का कुछ भी नहीं था। अच्छा, वाई बी की जगह लिखेंगे 3y स्क्वायर प्लस, और नहीं ब्रैकेट क्लोज होगा, उसके बाद प्लस आएगा और बी की जगह उतारेंगे 3y स्क्वायर फार्मूले का स्क्वायर। ये आपने बंद कर दिया। बताती हूँ मैं आपको कैसे फार्मूला ये सॉल्व हुआ होगा। 2 2 ज़ा 4, 2 एक्सपोनेंट ये था, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4। ये इस तरीके से सॉल्व हुआ होगा। तो मैं अब इसको सॉल्व करूँगी तो दोबारा से क्वेश्चन बन जाएगा, तो मुझे ये पार्ट करना है, तो ये पार्ट कर लेते हैं। इस पार्ट में लिखा हुआ है ए की जगह लिखेंगे 2x स्क्वायर फार्मूले का क्यूब माइनस बी की जगह पे क्या लिखूँगी बच्चों? 3y स्क्वायर फार्मूले का क्यूब। सॉल्व करते हैं, 2 को 3 बार करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8,
और 2 3 सा कितना होता है बच्चों, 2 3 सा होता है 6, ये 3 है, याद रखना ठीक है, कभी तुम लोग 2 समझो 3 है ये। अच्छा ये 6 आ गया, -3 3 सा होता है 9, और y का y 2 3 सा हो गया 6। बच्चों ये आपका आंसर है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड क्वेश्चन है, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स एक्सपोनेंट 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्सपोनेंट 4। तो बेटा बड़ा क्वेश्चन है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट करना है। आपने देखना है 3 2 नंबर वाले ब्रैकेट से और 3 जो है वो बड़े ब्रैकेट से आपने अरेंज करना है। तो अरेंज कैसे करना है, हर ब्रैकेट के साथ एक थर्ड ब्रैकेट वाला जो 3 नंबर वाला वेरिएबल वाला है ना वो करना है, मतलब वो अरेंज करना है। जैसे x माइनस वाई, तो आप देख लो 3 नंबर वाला ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मैं प्लस वाला क्यों ले रही हूँ, माइनस वाला क्यों नहीं ले रही, मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि बेटा हम जानते हैं कि जब हमारे पास फार्मूला होता है, देखो फार्मूला मैं लिख कर बताती हूँ। फार्मूला जब होता है ना हमारे पास, तो फार्मूले के तहत जब चलते हैं तो माइनस वाला जो ब्रैकेट होता है ना उसके साथ सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं। पूरी एक्सरसाइज में अभी हमने यही किया है। और जो प्लस वाला ब्रैकेट होता है बच्चों, उसमें एक साइन क्या होता है, माइनस का होता है, ठीक है, एक साइन माइनस का होता है। अच्छा ये फार्मूला किसका था, ये फार्मूला था ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और ये वाला था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो बच्चों ये आप सब जानते हैं, ठीक है, मैंने उतार लिया। लेकिन अब हमें सबसे पहली लाइन अरेंज लिखनी है। क्या लिखनी है हमें सबसे पहली लाइन, अरेंज। अरेंज कैसे करना है मैंने आपको बताया, ये वाले के साथ ये वाला ब्रैकेट रखना है, देखते हुए माइनस का साइन है तो सारे साइन पॉजिटिव होने चाहिए। तो x माइनस वाई, अच्छा आपको कि मीन्स ये भी उतार सकते हैं, नहीं ये नहीं उतार सकते। क्यों नहीं उतार सकते, इसलिए नहीं उतार सकते कि यहाँ पर जो है ना सिंगल वैल्यूज़ है, तो सिंगल वैल्यूज़ है, और यहाँ पर जो है ना यहाँ डबल स्क्वायर में वैल्यूज़ है। तो स्क्वायर डबल होता है तो 4 बनता है, सिंगल वैल्यू डबल होती है तो स्क्वायर बनती है। तो इतना कॉमन सेंस बच्चों होना चाहिए कि जब सिंगल वैल्यू होती है तो ब्रैकेट है स्क्वायर वाला रखना है। तो कौन सा ब्रैकेट रखना है आपने, स्क्वायर वाला ब्रैकेट रखना है। आपने रख दिया स्क्वायर वाला ब्रैकेट, ठीक है। अब इतना जो पोर्शन है ना मैंने क्लोज कर दिया, क्योंकि अब हमें दूसरा वाला उतारना है, इस वाले की बारी है, ठीक है। तो दूसरा वाला उतारने के लिए हम क्या उतारेंगे बेटा, x प्लस वाई, ओके। इसके साथ कौन सा ब्रैकेट उतारेंगे, माइनस वाला, यानी कि ये वाला उतारेंगे। तो हम उतारेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। अब लास्ट ब्रैकेट बचता है वो है आपका कौन सा वाला बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला ब्रैकेट बचता है। इसके साथ लास्ट वाला ब्रैकेट अरेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स नहीं एक्स 4 है बच्चों, एक्स 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4। तो बेटा ये आपने पूरा उतार लिया। आपने इसको फार्मूला खुला हुआ है, ये फार्मूला पूरा खुला हुआ है ना, तो इसको हमने करना है बंद करना है। तो ये वाला जो है ये हम इतनी देर से यही सॉल्व कर रहे थे, तो मैं दोबारा नहीं करूँगी, मैं डायरेक्टली फार्मूले को बंद कर दूँगी। ये पूरे पार्ट को क्या कर दूँगी, मैं बंद कर दूँगी। इस पूरे पार्ट को बंद करूँगी तो फार्मूला आ जाएगा ए की जगह पे एक्स, ठीक है, क्यूब आ गया, साइन क्या है माइनस, मैंने उतारा माइनस, और वाई की जगह पे क्या आ गया, वाई क्यूब आ गया, ठीक है। ये पोर्शन हो गया ख़त्म और मैंने ब्रैकेट कर दिया क्लोज। अगेन करेंगे इसके ऊपर और इस फार्मूले को देखेंगे तो हमारे पास प्लस का फार्मूला याद आ रहा है हमें, तो हमने इसको करा ए क्यूब प्लस बी की जगह पे लिखा वाई क्यूब, और ये आपका हो गया फार्मूला क्लोज। नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो हमने करना है क्या है बेटा, हमने ये करना है ए की जगह पे क्या लिखना है बेटा, ए की जगह पे लिखना है एक्स स्क्वायर, फार्मूले का क्यूब लिखना है, फार्मूले का क्यूब लिख दिया, प्लस वाई की जगह पे लिखना है वाई स्क्वायर है बेटा, वाई स्क्वायर है, और फार्मूले का क्या लिखा, क्यूब लिखा। देखो ये वाला है ना स्क्वायर में तो इसलिए मैंने स्क्वायर लगाया, फार्मूले का क्यूब लगाया। तो बेटा करना क्या है, हमने एक्स क्यूब करना है, ठीक है, फिर माइनस वाई क्यूब, ठीक है, ये हो गया सॉल्व। इसको भी यही कर लेते हैं, एक्स क्यूब ज़ा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ज़ा वाई क्यूब, 2 हो गए। तीसरा देखते हैं, तीसरा में थोड़ा है 2 3 ज़ा क्या हो गया 6 प्लस वाई हो गया 2 3 ज़ा हो गया 6, ओके। अब यहाँ आप गौर करोगे तो 2 ब्रैकेट एक साथ एक जैसे नज़र आ रहे हैं, सिर्फ माइनस और प्लस का फ़र्क है। अब आप याद करो एक फार्मूला था आपके पास जी, ए प्लस बी वाला फार्मूला बेटा, ये था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। क्या यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ए को अगर हम एक्स क्यूब माने और बी को अगर वाई क्यूब माने, एक्स को अगर ए क्यूब और बी को वाई क्यूब माने, तो ये वापस आ जाता है ना
तो मतलब क्या हुआ, हम ये इसको मान के चलेंगे ए और इसको मान के चलेंगे बी, तो हमारे पास सोल्यूशन हमारा बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ सॉल्व करवाती हूँ। 2x है तो मैंने लिखा एक्स क्यूब, कितनी बार है स्क्वायर आ गया, क्योंकि फार्मूले का ये पोर्शन सॉल्व करना है, ये फार्मूले का पोर्शन ऊपर गिवन है, ये पूरा का पूरा देखो ये गिवन है, मुझे ये सॉल्व करना है। तो बच्चों आप तो अब सबको आ गया होगा समझ में, इसलिए मैं ज़्यादा डीपली नहीं जा रही। वाई क्यूब, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। या आप अपने ब्रैकेट्स में कर दें, क्योंकि हम अगला ब्रैकेट भी साथ साथ उतारेंगे ना, तो वो मिक्सअप ना हो जाए, तो ये आपने इसके साथ साथ उतारते रहना है, ठीक है। चलो जी, अब करते हैं सॉल्व करने के लिए 2 3 क्या हो जाता है बच्चों 6 माइनस 2 3 क्या हो जाता है 6। अब आप गौर करेंगे, दोबारा से वही कंटिन्यूड करना है अपना फार्मूला, और फार्मूले को देके चलोगे तो आपके पास ये बन जाएगा ए, ये बन जाएगा बी। मैं यहाँ लिख देती हूँ, फार्मूला यूज़ कर सकते हैं ए बी, ए प्लस बी, और ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब करना क्या है बेटा, अब हमने इसको ए मानना है और इसको बी मानना है। ए बी, ए प्लस बी, तो ए की जगह पे क्या लिखेंगे हम, ए की जगह लिखेंगे 6, फार्मूले का क्या लिखेंगे स्क्वायर, माइनस बी की जगह लिखेंगे y6 और फार्मूले का लिखेंगे स्क्वायर। बच्चों कुछ नहीं करना, आप सॉल्व कर लेना है। तो हम सॉल्व करते हैं, 6 2 कितना होता है 12, माइनस, अब तो ब्रैकेट हटा सकते हैं, और y 6 2 क्या होता है 12, और बच्चों ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज का। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 2x प्लस 3y, 2x माइनस 3y, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 16 एक्सपोनेंट x4 x एक्सपोनेंट 4 प्लस 81 y एक्सपोनेंट 4। बच्चों यहाँ पर गौर करने की बात है, सारे जितने भी ब्रैकेट्स हैं उसमें सिर्फ 2 नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब 3 नंबर वाला फार्मूला, यानी कि 3 नंबर जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में कराए थे कि एक ब्रैकेट को 3 नंबर वाले ब्रैकेट का 7 नंबर वाले ब्रैकेट है। इसका मतलब है यहाँ जो फार्मूला यूज़ होगा वो कौन सा यूज़ होगा, आप पहले चेक कर लो। आपके पास एक प्लस में एक माइनस में, तो फार्मूला हम ये यूज़ कर सकते हैं ए प्लस बी। अब ये पहले आ जाइए, माइनस का ब्रैकेट बाद में लिख लो, कोई इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये फार्मूला देखो कहीं ना कहीं सेट हो रहा होगा जी, ये फार्मूला कहीं ना कहीं सेट हो रहा होगा। तो ज़रा चेक करते हैं, अगर हम इसको ए माने और इसको बी माने तो ये वाले नंबर्स जो है ना वो सेम नज़र आ रहे हैं आपको, तो यहाँ ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हम उतार लेते हैं पहले 2x प्लस 3y, 2x माइनस 3y, ठीक है। तो सॉल्व कैसे होगा बेटा, ए की जगह पे उतारेंगे हम 2x स्क्वायर माइनस बी की जगह उतारेंगे 3y स्क्वायर, ओके। ये वाले ब्रैकेट्स हम बाद में लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं बच्चों। 2 2 क्या होता है 4, x स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3 3 हो जाता है 9, y स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये एक पोर्शन सॉल्व हो गया इतना। अब वो वाला जो मैंने लिखा नहीं है वो भी लिख देती हूँ मैं। तो बेटा ये लिखना है, लेकिन ये जो है ना यूज़ बाद में होंगे एक एक करके, जैसे पहला वाला क्वेश्चन कराया था उसी तरीके से ये यूज़ बाद में होंगे, ठीक है। तो इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। अभी हम उतार लेते हैं 60x4 है, अच्छा x एक्सपोनेंट 4 है प्लस 81y4 है। अभी एक बार और उतार लेते हैं, बस हो गया। ये बेटा ये उतारने में थोड़ा सा मसला होता है, आप लोग की वजह से मैं लेट उतार रही हूँ, क्योंकि ये कभी मिक्सअप आपके दिमाग में ना हो जाए। चले भाई ओके। अब दोबारा देखो बेटा, 2 ब्रैकेट एक जैसे होगा, बस ये देखते जाना है, 2 ब्रैकेट एक जैसे हो जाना है, एक प्लस होना चाहिए एक माइनस होना चाहिए। अब हम इसकी सॉल्व करेंगे, इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला अगेन उतारने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से देख लो। ये हो जाएगा बेटा ए, फार्मूले का ये पार्ट करना है, सोल्यूशन मौजूद है, ये वाला पार्ट करना है। अब आखिरी क्वेश्चन है, सबको आ गया होगा। 4x स्क्वायर, फार्मूले के ऊपर क्या था स्क्वायर, ए पे तो हमने स्क्वायर डाल दिया। 9y जो है वो हमारा बी है, और इसके ऊपर हमने फार्मूले का स्क्वायर डाल दिया। अच्छा ये भी मैं उतार लेती हूँ, आखिरी नंबर है, ये भी उतार लेते हैं, ऐसे ब्रैकेट कर देती हूँ ताकि मिक्सअप ना हो। 16x4 प्लस 81y एक्सपोनेंट 4। बच्चों जल्दी से करके देखते हैं, 4 को डबल करना है, 4 4 से क्या हो जाएगा 16, और पावर हो जाएगी 2 2 4, 9 9 से क्या हो जाता है बेटा 81, y हो जाएगा 2 2 4। चलो भाई हो गया। अब यहाँ पर आप चेक करोगे ये दोबारा से ब्रैकेट सेम,
तो बेटा इसमें क्या करना है, ए सपोज करना है इसको और उसके ऊपर लगाना है स्क्वायर माइनस, क्योंकि हम फार्मूले को लेकर चलना है तो हमने स्क्वायर लगा दिया, इसलिए अब बी के नंबर हैं 81 y एक्सपोनेंट 4 और फार्मूले को लेके चलेंगे तो स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि ये सेम थे और फार्मूला ओपन था, हमने फार्मूले को क्लोज करने के लिए सिर्फ यही पार्ट लिखा है। उसके बाद क्या करना है, 16 को डबल कर देंगे तो 16 सा होता है 256 और ये होता है 4 है बच्चों, 9 मत समझना, 4 2 सा क्या होता है 8 माइनस 81 सा, ये आपको कैलकुलेटर से करना पड़ेगा जी, 60 यानी कि 6561 जी बेटा, कैलकुलेटर से कर लेना फिर भी। 4 2 सा क्या होता है बेटा 8, पावर आपकी क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, नंबर आपके क्या होते हैं डबल हो जाते हैं। तो बच्चों ये आपका आंसर है। उम्मीद है क्लास की एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी बेटा, और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताया करें जो भी एक्सरसाइज आपको पूछनी है, समझ नहीं आ रही है या जो एक्सरसाइज आप करवाना चाहते हैं हम पहले वही करवा देंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करें, रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।